हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये जो आपके सामने में सेट है ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। इस तरह से ये पूरा सेट 75 क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गाय। पशुपति सील पर गाय का अंकन नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पशुपति सील पर 5 तरह के जानवर का अंकन है। उसमें से एक है बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण। ये 5 तरह के जानवर का पशुपति सील पर अंकन है। इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राज्यपाल। इसका जो है सिफारिश राज्यपाल को किया जाता है राज्य के वित्त आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले इसके ऑप्शन पर हम लोग विचार करते हैं। ए नंबर में है संघीय समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, ये भी सही है। संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, ये वाला गलत है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ये वाला जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना युग कौन सा है? तो सबसे पुराना युग आपका आर्कियन है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आर्कियन। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, यानी कि इसका आंसर ए यानी कि लोकसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है डी नंबर, यानी कि 29 जनवरी होगा। प्रत्येक साल 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो बंगाल का सर्वेयर जनरल मेजर रेनेल को बनाया गया था, यानी कि डी नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जौस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर ए होगा, ट्रांस हिमालय। जौस्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाहौर। और यह जो है अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? देखिए, हैवलॉक द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार का एक द्वीप है और इसका नाम परिवर्तित करके शहीद द्वीप कर दिया गया है, यानी कि इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, शहीद द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर जो है एक तरफ जो है महाजन पद है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राजधानी है। तो यहाँ पर हम लोग मिलान करते हैं। तो मिलान में जो है अंग की राजधानी चंपा थी, तो यानी कि अंग का ये हो जाएगा 3 नंबर। काशी की राजधानी कौशाम्बी थी, नहीं, काशी की राजधानी वाराणसी थी, तो ये हो जाएगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और वत्स की राजधानी जो है वो कौशाम्बी थी, यानी कि इसका सही ऑप्शन जो है ये बी नंबर हो जाएगा। एक का 3 नंबर, बी का 1 नंबर, सी का 4, डी का 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो एक तरफ जो है आपका वेदांग दे रखा है, दूसरी तरफ उससे संबंधित ज्ञान को दे रखा है। तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं। कल्प जो है वह यज्ञ संबंधी नियम से संबंधित है। छंद जो है ये वेद मंत्रों के पाठ से संबंधित है। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति से है और शिक्षा मंत्रों के उच्चारण से है। तो इसका सही आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन आपका मणिपुर में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, मेघालय में नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 ये वाला। अगला क्वेश्चन है, सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का पूरा नाम जो है
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ये वाला स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ये बार भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में जो है कश्मीरी हिरण का संरक्षण किया जाता है और यह उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान की राजधानी जो है वो दुशानबे है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दुशानबे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वित्त विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नया नाम जो है वंदे भारत है, यानी कि इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? तो जनसांख्यिकी लाभांश जो है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को हम जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, तो इनका सही आंसर ए हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, यानी कि बी नंबर, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण इसमें से घास, हिरन और शेर ये वाला करता है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, घास, हिरन और शेर। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखा है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, निकोलो कांटी नामक इतावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इतावली कहने का मतलब यहाँ पर इटली है। निकोलो कांटी जो है यह एक इटली का यात्री था, यह देवराय प्रथम के दरबार में आया हुआ था, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो उस समय में अवध का नवाब जो है वाजिद अली शाह थे, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? इसका सही आंसर जो है बी नंबर, मणिपुर होगा। अगला क्वेश्चन है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी टोगुसिगल्पा है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, टोगुसिगल्पा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो यह हस्ताक्षर 26 नवंबर 1949 को किया गया था, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1949। अगर डेट पूछे तो 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे? तो असहयोग आंदोलन जो है इसका तत्कालीन कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसके लिए दो अनुच्छेद है, एक है 356 और एक है 365, यानी कि 2 और 4 दोनों होगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन था? तो वो 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश था, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो यह पार्क जो है नागालैंड में है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नागालैंड।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों सदन, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी पारित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम गलियारा के पूर्वोत्तर भाग में कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भाग में जो है पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से शुरू होता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिलचर। अगला क्वेश्चन है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह बंदरगाह श्रीलंका देश में अवस्थित है, यानी इसका सही नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है डेट्रॉयट नामक शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह शहर जो है अमेरिका में है और ऑटोमोबाइल के लिए यह शहर प्रसिद्ध है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑटोमोबाइल उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है कैग के रिपोर्ट का जांच करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात होगी कि पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो नॉर्मन बोरलॉग थे, इस पॉइंट को भी याद में रखना है। अगला क्वेश्चन है बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, 1 लाख रुपया। अगर आप अंतर्जातीय विवाह करेंगे, इससे आप लोग खुश मत हो जाइए, अगर आप अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो 1 लाख रुपया मिलेगा सरकार से, लेकिन परिवार से क्या मिलेगा आप इसको अच्छी तरह से जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य इसमें से राज्यपाल नहीं होता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, इसका सही आंसर ए होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में से पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 1919-20 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका सही आंसर होगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो है 1920 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, और इसका आंसर सदानंद सरस्वती आप लोग नहीं मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला जो राइनो गेंडा है वो असम में पाया जाता है, असम इस गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर डी होगा, 2014 ईस्वी में। नागोया प्रोटोकॉल जो है नागोया प्रोटोकॉल 2014 ईस्वी में प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसे भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल के द्वारा होता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से बच्चे को पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, यानी कि इसका सही नंबर बी है तो बहुत सारे गैस, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है इस सारे ऑप्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगला क्वेश्चन है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, तो यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीऑक्सीजनित रुधिर
शरीर में डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दायां नीलय, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो प्रारंभिक खाद्य दुग्ध नहीं है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सब्जी है, अनाज भी है और फल भी प्रारंभिक खाद्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मान भारत में 50 हर्ट्ज है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और अमेरिका में यह मान 60 हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबेसिक एसिड है। तो ट्राइबेसिक एसिड एक्चुअली में फास्फोरिक अम्ल होता है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो यह जो है विटामिन सी का नाम है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोल, मीथेन ये सब ईंधन जो है बायो ईंधन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु तत्व कौन सा है? तो अब देखिए 287, इसको ऐड कीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो सारे को अगर ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, यानी कि जिसकी परमाणु संख्या 17 होगी वह तत्व क्लोरीन होगा, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का मेन काम जो है जल का संवहन करना होता है पौधा में, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, जल संवहन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन पानी का उबलना नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पानी का उबलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? तो इसका एटोमिसिटी 7 होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 7। साबुन का सह उत्पाद कौन सा है? तो साबुन का सह उत्पाद ग्लिसरॉल है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का संबंध है फोकस का 2/3, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, फोकस का 2/3 लेंस की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संपर्क विधि, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? तो मध्य कर्ण में जो है स्टेपिस नहीं पाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्टेप्स। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? तो चंद्रमा पर जो है पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम होगा, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कम। 18 कैरेट सोना में, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोना में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में 54% सोना होता है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बराबर। परावर्तन के नियम में आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो सबसे पहले एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था, कुत्ता नहीं होगा, एक्चुअली में यहाँ पर कुतिया होगा। कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था और उस कुतिया का नाम था लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंग जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ध्वनि तरंग एक मैकेनिकल तरंग है और इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि तरंग की स्पीड सबसे अधिक ठोस में होती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है।